दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यानी कि इसको कौन से यहाँ पर कार्यों का निर्वहन करना होता है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से जानेंगे जरूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सके। तो दोस्तों अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यहाँ पर इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंपनी को कस्टमर्स ला करके देना, उनके साथ अच्छा एक संबंध बना करके रखना ताकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी बने रह सकें और जो नए कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। तो ये इसका काम होता है। हालांकि ये आदमी डायरेक्टली वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, लेकिन हम कहें कि पीछे रह करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करना, ये इसके काम ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों अब एक एक करके इसके ऊपर की जिम्मेदारियां भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जिम्मेदारी कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ एकदम बढ़िया रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन करके रखना अपनी बढ़िया आफ्टर सेल्स सर्विस के ज़रिए। तो आफ्टर सेल्स सर्विस एक प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाती है, एक कंपनी को और ज़्यादा भरोसेमंद बनाती है। तो इसकी वजह से आफ्टर सेल सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो उसको अच्छा बनाए रखेंगे तो आपके कस्टमर्स भी बने रहेंगे। तो ये सबसे पहली इसकी ड्यूटी होती है कि आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया रखें और अपने कस्टमर्स के साथ कंटिन्यूसली इन टच रहें। इसके अलावा कोल्ड कॉलिंग और ईमेलिंग के ज़रिए जो है वो नए नए वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ढूंढते रहना, नए नए कस्टमर्स ढूंढते रहना, ये भी इनका एक काम होता है जिससे कि कंपनी के कस्टमर्स बढ़े और कंपनी का सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर आती है और एक जिम्मेदारी कि कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं A to Z, उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना और उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में बिल्कुल सही से जान लेना, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग जब ईमेलिंग करते हैं या कोल्ड कॉलिंग करते हैं तब इनको इस स्किल का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनको अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी तो फिर वो सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज्ञान दे पाएंगे और साथ ही साथ ये भी जता पाएंगे कि क्यों हमारा ही प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से बेहतर है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, या हम कहें कि इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस सभी विषयों के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को कई बार वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह भी करनी होती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नए कॉन्टैक्ट्स बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा नए जो है वो कस्टमर्स हम ला सकें। और आजकल के ज़माने में वर्चुअल मीटिंग एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव तरीका हो चुका है, क्योंकि आप एक ही जगह पर बैठ करके पूरे देश में या पूरी दुनिया में जितने चाहे उतने लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके जॉब का बन जाता है। इसके अलावा और एक ज़रूरी इनका काम ये होता है कि जो भी कोई ऑर्डर्स आपके कस्टमर ने प्लेस किए हैं उन सारे ऑर्डर्स को वहाँ पर प्रोसेस करना, उनके ऊपर नज़र रखना और उसके हिसाब से जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है उनके साथ तालमेल बिठा करके रखना ताकि डिलीवरी जो है वो टाइमली हो सके, कहीं पर भी उसमें डिले ना आ जाए। और साथ ही साथ उससे ये भी पता चलता रहता है कि हमारे पास ऑर्डर कितने आई है और अब माल कितना बचा है, तो उसका एक बैलेंस रखने में भी वहाँ पर आसानी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ वहाँ पर प्रीमियम कस्टमर्स भी होते हैं जिनके तरफ आप जो है वो आपके अभी अभी लॉन्च हुए प्रोडक्ट जो है वो भेज सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें वैसी होती हैं। तो सबसे पहली बात तो इनको ऐसे क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं जिनकी ज़रूरतें क्या है ये इनको मालूम हो और वो आपके प्रोडक्ट के अनुसार जो है वो मैच करती हो। तो ऐसे कस्टमर्स को जो है वो वहाँ पर कॉलिंग करके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताना ऑन द राइट टाइम, जब वो नए ऐसे ही प्रोडक्ट की खोज में हो तभी आप आपके प्रोडक्ट के बारे में फ़ोन करके उनको बताएंगे, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढते रहना और उन तक पहुंचने की कोशिश करना, ये और एक इनकी ड्यूटी होती है। इसके अलावा एक पूरी सेल्स पाइपलाइन तैयार करना, ये भी इनका काम होता है, जिससे कि आप उसको आपके सेल्स रिपोर्ट में, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके कि भाई इतने इतने कस्टमर्स जो हैं वो आए हुए हैं, इतने कस्टमर्स पाइपलाइन में है, यानी कि ये हमारे प्रोबेबल कस्टमर्स हो सकते हैं, इतने ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं, इतने प्रोसेस हुए हैं, इतने डिलीवर हुए हैं। तो ये सारे रिपोर्ट बनाने के लिए ये सब कुछ उनको सेट करके रखना होता है। इसके अलावा और एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी वो ये बन जाती है
कि जो भी कोई आपकी तरफ सेल्स इंक्वायरी आई है, भले ही वो ईमेल से आई है, कॉलिंग से आई है, चैटिंग से आई है, आपके वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर किसी ने क्वेरी डाली है, तो उनका फॉलोअप लेना ये बेहद ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है वो एक कंपनी के बारे में कस्टमर को अच्छा इंप्रेशन ज़रूर देती है कि भाई हम जो कहते हैं उसका वहाँ पर कॉग्निजेंस लिया जाता है, उससे सुना जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वो लोग पर्सनली आपको कॉल करते हैं और आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे, इसके बारे में आपको कुछ सवाल है क्या, और आप कहाँ पर रहते हैं, कब तक प्रोडक्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप फ़ोन करके पूछते हैं तो सामने वाले को भी ऐसा अपना लगता है कि भाई हाँ, ये कंपनी जो है वो उनके कस्टमर के बारे में एक्चुअली केयर करती है। इसके अलावा कुछ प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं या कुछ होल सेलर्स होते हैं जिनको आपसे बल्क में माल चाहिए होता है, तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करके उनकी जो है वो डायरेक्टली जो वहाँ पर सप्लाई वाले लोग हैं या सेल्स वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग करवाना, ये इनका बहुत बड़ा काम होता है। इससे बड़ी बड़ी डील्स क्रैक हो सकती हैं। और क्योंकि एक ही मीटिंग में सेल्स वाले और साथ ही साथ डिलीवरी वाले ये दोनों ही बैठेंगे, तो पूरा वहाँ पर जो है वो आपका डील क्रैक होने का पूरा चांस है, क्योंकि पैसों की बात सेल्स वाले करेंगे और डिलीवरी की बात डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, तो ये पूरा एक सर्कल वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये और एक ज़रूरी इनकी ड्यूटी बन जाती है। तो बस दोस्तों, ये सारी ड्यूटीज़ हैं एक इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, आपके इर्द गिर्द की कोई व्यक्ति इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी लेना चाहती है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें।